गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। महेश, सौरभ, सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, आई थिंक मैंने क्लोज टेस्ट डाल दिया है। क्लोज टेस्ट तो स्टूडेंट ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, फिर भी एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। क्लोज टेस्ट है आज। कल से मैं मिक्स्ड एरर्स शुरू करूंगी। ठीक है, मैंने सारा टॉपिक वाइज करवा दिया है। अब कल से हम लोग मिक्स्ड एरर्स करने वाले हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना। ओके, अगर ऑडियो वीडियो ठीक है ना तो लेट्स स्टार्ट। पहले आप क्लोज टेस्ट अपने एंड से बनाओ, उसके बाद हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, काइंडली आप कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा। जो कुछ भी डाउट है मेल पे सेंड कर दीजिए। डाउट बाय रानी मैम @English @google.com बोल रही है, @gmail.com। बनाइए, एक बार अपने से बनाइए। फिलअप्स साक्षी यहाँ भी मैं करवाऊंगी। वैसे आज मैंने फिलअप्स करवाया था, जाके यूट्यूब पे देखना। ठीक है, जब भी मैं यूट्यूब पे भी, अभी तो मैं यूट्यूब पे तो सारा चीज पढ़ा दिया है। अब मैं सिर्फ ऑसम वाला करवा रही हूँ। आज जाके देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है 20 मिनट में हो जाएगा। मैंने 20 क्वेश्चंस करवाया था। वैसे यहाँ भी करवाऊंगी। आज मैंने यूट्यूब पे भी फिलअप्स करवाया था, तो यहाँ तो करवाऊंगी। यूट्यूब पे भी कुछ ऑसम वाला करवाया था, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम बच्चा का आंसर गलत होगा। आप जाके एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ओके, नहीं एचआर वाला तो डाउट का नहीं है, वो तो टेक्निकल कोई दिक्कत आ रही है। मैम यूट्यूब क्लास में मजा आ गया था आज। ओके चलो, पहला वाला का आंसर दीजिए। अगर पढ़ लिया है तो आंसर दीजिए। पहला वाला का बिकॉज है। ओके, पहला वाला का बिकॉज। सेकेंड वाले का सेकेंड वाले का कभी कभी इजी इजी भी आता है। दूसरे वाले का बच्चे हमारी लीडिंग बोल रहे हैं। नेक्स्ट, कल एरर की क्लास होगी। ठीक है, कल से हम लोग मिक्स्ड एरर शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज हो गया। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स मिक्स्ड एरर्स। अक्रॉस अमंग, अमंग के साथ एंड आता है? अमंग के साथ एंड बिल्कुल नहीं आता। ओवर का मतलब होता है करीब करीब, इतने पहन। ओवर 100 मतलब करीब करीब 100 से ऊपर पब्लिशर्स आएंगे।
पुट ऑन गलत है, जो बच्चा पुट ऑन कर रहा है ना, स्टॉल्स को पुट अप करेंगे। जैसे नोटिस को भी पुट अप किया जाता है, स्टॉल्स वगैरह लगाया जाएगा, सेटअप किया जाए, स्टॉल सेटअप किया जाए। पुट ऑन नहीं होगा, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। एक पुट ऑन का मतलब है गेन करना, पुट ऑन वेट, और एक पुट ऑन का मतलब है बहाने बनाना, प्रिटेंड कर। स्टॉल्स वगैरह पुटअप किया जाएगा, नोटिस को भी पुटअप करते हैं। पुटअप करना मतलब कोई भी चीज को सामने लाना ताकि सब लोग उसको देख पाए, नोटिस को देख पाए। स्टॉल्स वगैरह बुक फेयर में, पुस्तक मेला में स्टॉल्स वगैरह पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट वाले के बच्चे हमारे स्केल बोल रहे हैं, बट रेंज होगा, रेंज। चलो एक बार बता दो आप। ठीक है, पहला का आंसर बिकॉज है, सेकंड का लीडिंग है, थर्ड का ओवर है, पुटअप है, रेंज है। एक बार मुझे स्कोर बताइए। वाइड स्केल भी होता है, ऑन अ वाइड स्केल। वाइड स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे। ऑन अ वाइड स्केल का मतलब है बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत बड़े पैमाने पे। तो बड़े पैमाने पे टॉपिक्स थोड़ी आ रहे हैं, टॉपिक्स मतलब विभिन्न टॉपिक्स। रेंज का मतलब होता है दायरा, विभिन्न दायरा मतलब विभिन्न टॉपिक्स से रिलेटेड बुक्स मिलने वाले। 5 में 4 आया है, स्केल लगा दिया। 5 में 5 भी आया है, तो इजी था, तो हर किसी का 5 में 5 आना चाहिए था ना। 4 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 भी आया है, 0 भी आया है। चलो चलो देख लेते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, अहेड का मतलब होता है आगे। ओके, अहेड, मूव अहेड, आगे बढ़ो, अहेड। और ये एडवर्ब होता है, ठीक है। अमंग का मतलब होता है के बीच, के बीच, और अमंग हमेशा प्रेपोजिशन है, ठीक है। ओवर का बड़ा बहुत सारा मतलब होता है। एक ओवर का मतलब होता है हाइट में ऊपर, द फैन इज ओवर माई हेड, ऊपर। एक ओवर का मतलब है एग्जाम इज ओवर, खत्म हो गया। एक तो क्रिकेट वाला ओवर होता है, और एक ओवर का मतलब होता है, मतलब वही ऊपर संख्या के सेंस में भी हो सकता है, 100 से भी ऊपर लोग आएंगे, ओवर 100 पीपल, मतलब 100 से भी ऊपर लोग आएंगे वहां पे। ओके, हाँ, तरह तरह का है। चलो अब देखो यहाँ पे, दिस ईयर एनुअल पुस्तक मेला जो है ना, वो 15th एंड 16th अगस्त को होगा, विल बी हेल्ड ऑन 15th एंड 16th अगस्त। द बुक फेयर इज गोइंग टू बी बिगर देन लास्ट ईयर। इस बार का जो पुस्तक मेला है पिछले साल वाले से भी बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब अपने साथ क्या लेता है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है ना, और क्लॉज को कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। बट अहेड तो एडवर्ब है, ओवर भी प्रेपोजिशन है, अमंग भी नहीं होगा। ओके, अच्छा, अमंग, यहाँ भी अमंग था ना। ओके, अमंग तो होगा नहीं, अमंग द ऑर्गेनाइजर्स नहीं होगा। ये जो बुक फेयर है, अमंग द ऑर्गेनाइजर्स हो सकता था, लेकिन अगर सिर्फ अमंग द ऑर्गेनाइजर्स रहता, ठीक है, हैव बीन नहीं लगता, तो यहाँ तो क्लॉज आ गया, और क्लॉज को कंजंक्शन चाहिए, और एक ही चीज कंजंक्शन है, बिकॉज। ओके, अभी मैं तुम्हें ना हमेशा के लिए, रुको रुको रुको, सीडीएस के लिए कुछ बताइए। ओके, दिस बुक ये क्यों ये इस बार बड़ा होने वाला है। ओके, इस बार क्यों बड़ा होने वाला है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स सक्सेसफुल है। क्या इस बार बहुत सारे पब्लिशर्स आने वाले हैं, द ऑर्गेनाइजर्स आर सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग, क्या, इनिशियल नंबर ऑफ नहीं होगा, इनिशियल का मतलब होता है बिगनर, शुरू। ओके, यहाँ पे होगा कि बहुत सारे लीडिंग पब्लिशर्स, लीडिंग मतलब बहुत सारे फेमस, जाने पहचाने, पॉपुलर। बेसिक नहीं होगा, बेसिक पब्लिशर्स थोड़ी होगा। ओके, बेसिक तो होगा नहीं, और इनिशियल पब्लिशर नहीं होता, बहुत सारे नामचीन पब्लिशर और बुक सेलर आने वाले हैं। इस बार का बुक फेयर बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है इट इज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अहेड नहीं होगा, अहेड का मतलब तो आगे। अक्रॉस का मतलब होता है ना, अक्रॉस का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर थोड़ी आने वाले हैं,
पब्लिशर अक्रॉस द कंट्री होता, कंट्री के एक छोर से दूसरे छोर तक इतने पब्लिशर फैले हुए तब अक्रॉस लगाते हैं। यहाँ संख्या बता रहा है 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा पब्लिशर एंड बुक सेलर्स आएंगे और अपने स्टॉल को पुट ऑफ, पोस्टपोन थोड़ी करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे। पुट ऑन का मतलब बता दिया, पुट आउट का मतलब होता है, एक पुट आउट का मतलब है बुझाना, फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है, और एक पुट आउट का मतलब होता है सैड, दुखी। तो ये नहीं होगा। दे विल पुट अप देयर स्टॉल्स, स्टॉल्स को पुट अप करना, सेटअप करना। नोटिस को भी हम नोटिस बोर्ड पे पुट अप करते हैं ताकि लोग देख पाए। पुट आउट नहीं होगा। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना और एक पुट आउट का मतलब होता है दुखी होना। तो अपने अपने स्टॉल सेट करेंगे, सेटअप करेंगे एट द बुक फेयर, अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। एंड ड्यूरिंग द बुक फेयर देयर विल बी सेमिनार्स, विभिन्न टॉपिक्स पे सेमिनार होंगे। बड़े पैमाने पे सेमिनार नहीं होगा। ऑन अ वाइड स्केल का मतलब होता है ना कोई भी चीज बहुत बड़े पैमाने पे। अगर ये वर्ड नहीं रहता, अगर ये टॉपिक्स नहीं रहता ना, बहुत सारे टॉपिक्स के रेंज होता है। रेंज मतलब समझ रहे हो, ये टॉपिक्स का दायरा बहुत बड़ा होगा, पॉलिटिक्स पे होगा, सोशल पे होगा, इकोनॉमिक्स होगा, तो रेंज ऑफ टॉपिक्स होगा, स्केल नहीं हो, स्केल स्केल नहीं होगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। ओलिगार्की इज फ्यू पीपल है, प्लूटोक्रेसी का नोबल लोग के द्वारा लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है। किसी हाल में अगर आंसर नहीं भी पता है ना, फिर भी मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए। ओके, जैसे भी करके ऑप्शंस को छाट वाट के, हुक और क्रूक जैसे भी करके आंसर सही लाना है। बुक, अच्छा अगर बुक, एक मिनट रुको, एक पुट आउट का मतलब पब्लिश भी तो होना है। तो ये बुक फेयर में, बुक फेयर में स्टॉल में बुक पब्लिश करने आएंगे, बुक डैश देयर स्टॉल। यहाँ बुक को पब्लिश नहीं करना है, स्टॉल को थोड़ी पब्लिश करना है। ओके, स्टॉल को पब्लिश नहीं करना, स्टॉल लगाते हैं ना, काउंटर लगाते हो, तो काउंटर को थोड़ी पब्लिश करते हो। लार्ज स्केल ऑफ टॉपिक्स थोड़ी होगा, टॉपिक्स का दायरा बड़ा होगा। टॉपिक्स नहीं होता तो लार्ज स्केल पे सेमिनार होगा, यहाँ पे टॉपिक्स का दायरा बड़ा होगा। वहां पे एक पुट आउट का मतलब पब्लिश भी होता है, बट यहाँ स्टॉल की बात कर रही है, स्टॉल को पब्लिश नहीं करना है, वो बुक फेयर में अपना अपना स्टॉल लगाएंगे। बुक फेयर में आके बुक पब्लिश किया जाता है, बुक पब्लिश पहले ही हो जाता है, बुक फेयर में आके बुक को बेचा जाता है। आंसर मत दीजिए, आंसर मत दीजिए कमेंट बॉक्स में।
बस लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जो आंसर दे रहा है कमेंट बॉक्स में मैं तुरंत ब्लॉक करते जाऊंगी। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए। और आज गर्ल्स को देख रही हूँ, गर्ल्स ज्यादा एक्टिव है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। एक बार ब्लॉक हो जाओगे ना 2 महीने तक, फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे। पीछे ही पड़ गए हैं। पुट आउट का मतलब पब्लिश भी तो होता है, मैं क्या करूं? आज तो लग रहा है ना हेल्पलेस कर दोगे मुझे। बार बार बोल रही हूँ, एक पुट आउट का मतलब पब्लिश भी होता है। बुक सेलर्स विल पुट आउट देयर स्टॉल। स्टॉल को पब्लिश करोगे। बुक सेलर्स अगर बुक को पब्लिश करते तो हो सकता है। बुक सेलर्स विल पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है पब्लिश। पब्लिश देयर स्टॉल। स्टॉल को, स्टॉल मतलब स्टॉल लगाना, काउंटर लगाना, इसको थोड़ी पब्लिश करते हैं। स्टॉल को थोड़ी पब्लिश करेंगे। ओके, हम क्या करते हैं, स्टॉल, जगह जगह पे स्टॉल लगाया जा रहा है ताकि बुक को बेच सके। और जो अगर यहाँ स्टॉल नहीं भी होता है ना, तो आप क्या करोगे, पुस्तक मेला में आके बुक को पब्लिश करोगे। बुक पहले से पब्लिश रहता है, पुस्तक मेला में आके बेचते हो। पीछे ही पड़ गए हैं उसके। चलो पहला का आंसर बताओ। पहला का आंसर वॉचिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट वाला रॉन्ग हो सकता है। बुक, बुक फेयर में, पुस्तक मेला में आके बुक पब्लिश करेंगे, बेचेंगे। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला वॉचिंग तो करेक्ट है। थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग, अगर सेकंड आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अगर आपको सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, और थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। आगे पढ़ोगे तो सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा। ये तो मन में मैंने सिर्फ इमेज बनाया था। ओके, एक मैंने कल्पना की थी, मेरे मन का इमेज था, वो रियलिटी नहीं था। फैंसी का मतलब होता है इमेजिन करना। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। 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 ऑन द आइलैंड।
ओके, आइलैंड, ऑन द आइलैंड हिल टॉप, ऑन द आइलैंड के टॉप पे, ऑन द आइलैंड रहे या ऑन द टॉप रहे, दोनों जगह ऑन ही हो। साइड कहाँ से हो जाएगा? साइड का मतलब होता है एकदम साइड में, कोई सुन ना पाए। तो आप देख रहे थे द ग्रे स्टोन वॉल, ये वॉल ऑफ लिस्मेर हाउस था। ओके, उस हिल टॉप पे, आइलैंड के हिल टॉप पे ये चीज स्थित था। सर्विस की बात हो रही है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला फैंटेसी है, इमेजिनेशन। और लास्ट वाला, चलो स्कोर बताइए फटाफट, स्कोर बताइए। हम्म, 5 आया है, 4 आया है। 4 रस्टेड का मतलब है जंग लग जाना, किसी चीज पे रस्ट। 5 आया है, 4 आया है, स्टेयर कर रहा था। काफी सारे बच्चों का अच्छा था, देख रही हूँ। 5 4 के बीच में ज्यादा है, 3 भी आ गया है, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ। दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ होटल। ठीक है, घर के बाहर जो वरांडा होता है ना, कोर्टयार्ड का मतलब होता है वरांडा, घर के बाहर जो बरामदा होता है, जगह जगह होता है। दैट इवनिंग, उस शाम हम अपने कोर्टयार्ड होटल के कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे। वंस मोर मोर डैश द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल्स। आइल्स का मतलब होता है आइलैंड। और हम घर के कोर्टयार्ड में बैठकर, ओके, बरामदे में, सॉरी, होटल के बरामदे में बैठकर क्या देख रहे थे? रिस्क कर रहे थे, सन को रिस्क होता हुआ देख रहे थे, जोखिम भरा। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होता। हम सूरज को डूबते हुए देख रहे थे ना। वैलो करना ना किसी खुले जगह में, जैसे पानी में इंजॉय करना, रेत पे लेट कर कोई चीज इंजॉय करना। ठीक है, वैल्यूइंग का मतलब होता है रेत पे किसी खुले जगह में बैठ के किसी चीज को इंजॉय कर रहे हो। तो सन को अब देख रहे थे कि सन सेट हो रहा था। ओके, शाम में सूरज को ढलते हुए। तो यहाँ पे क्या गलत है? ये तो सही है। गलत यहाँ पे हो सकता है, देखो ऑप्शंस को छाटेंगे, ये तो होगा नहीं। आई टोल्ड एलेक्सी, मैंने एलेक्सी को बोला कि वॉट हैड हैपेंड दैट डे। मैं बता रही थी किसी को, एलेक्सी कोई फ्रेंड वगैरह होगी जो मेरे साथ है, कि उस दिन क्या हुआ था। आई डैश आई कुड ग्लिम्स द ग्रेट स्टोन ऑफ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ग्रोप का मतलब होता है ना काश, आई कुड, ग्लिम्स का मतलब है झलक। ओके, झलक, ग्लिम्स का मतलब है झलक। मैं उस ग्रे स्टोन का झलक देख पाता, उस घर का स्टोन वॉल देख पाता। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो एक ऑप्शन तो ट्रांसलेटेड तो नहीं होता, आई ट्रांसलेटेड, कोई ट्रांसलेशन तो कर नहीं रहे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बता रही हूँ, ड्रिबल का मतलब होता है कोई भी चीज टपकना, रिसना, बूंद बूंद गिरना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको छोड़ दो। ओके, अब आई कुड ग्लिम्स, मैं कर सकता, काश मुझे, आई कुड, मुझे इस चीज की झलक मिल पाती, इस घर के स्टोन वॉल की। डैश इट्स हिल टॉप, तो ये जो ग्रे स्टोन वॉल है ना, ग्रे स्टोन वॉल ऑफ द हाउस है, जो आइलैंड के, आइलैंड मतलब वो द्वीप के टॉप पे स्थित है। तो ऑफ तो नहीं होगा ना, ऑफ, ऑफ तो दूरी के सेंस में, इस आइलैंड हिल टॉप पे। ओके, इट्स आइलैंड हिल टॉप, हाउस ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप, जो कि मतलब ऊपर पे स्थित है। तो ऑफ, इसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है, छोड़ा हुआ है, ऑफ तो नहीं होगा।
और असाइड का मतलब होता है ना, असाइड का मतलब होता है कोई भी चीज सबसे अलग। ओके, एकदम असाइड में सबसे अलग जा रहे हैं, असाइड। और दूसरा चीज क्या है, ये जो असाइड है ना, ठीक है, असाइड, ये जनरली हम प्रेपोजिशन का भी काम करवा देते हैं। और ये जो असाइड एक ऐसा वर्ड है, ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव होता है ये, और इसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। ठीक है, प्रेडिकेटिव यूज याद है आपको? याद है अस्लीप, अस्लीप, अलाइक, अलोन, आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था। इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव जिसका भी काम कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पे नाउन है ना, इट्स हिल टॉप नाउन है, तो असाइड तो होगा नहीं साइड में। ऑन द, ये जो घर था, ओके, यहाँ पे सिचुएटेड था। सब बताऊंगी, सबका आंसर बताऊंगी, मैंने ऊपर वाला छोड़ा है। फिर देखा द रेड लाइट ऑफ द सेटिंग सन ग्लिंटिंग फ्रॉम द विंडोज एंड फ्रॉम देयर द वेस्टेड फ्रेम ऑफ जोनाथन ब्लेक गेजिंग आउट अक्रॉस द सी और नथिंग, हिज बॉय वेटिंग फॉर हिम टू डाई। आपको ना यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ये ऐसे ही कल्पना में, काश मैं ऐसा देख पाता, कल्पना कर रहे, नहीं भी समझ में आ रहा है ना, फिर भी आप बना लोगे। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया होगा, और कोई ब्लैंक भी नहीं है। मैं देख रहा था, आई कुड ग्लिम्स, कुड, काश में मुझे ये झलक मिल पाता, बट अब देखो सेंटेंस बदल रहा है कि काश मैं ये सब देख पाता, बट इट वॉज सिंपली, बट ये सारा चीज सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड था। ओके, ये रियलिटी में नहीं था, ये तो मैंने एक अपने मन में इमेज पाल रखा था, इमेज बना लिया था। रियलिटी ये तो सिंपली एक मेरे दिमाग का इमेज था। इसका मतलब है कि मैं इमेजिन कर रहा था। ओके, मैं इमेजिन कर रहा था, तो आप इमेजिन कर रहे थे। ओके, आप ये कल्पना में ये सब देख रहे थे, उसको बाद में, लाइक द इमेज बॉन्ड ऑन योर आईज, जैसे आप सन को, सूरज को बहुत देर तक देखते रहोगे ना, तो एकदम आंख ये हो जाता है, बर्न्ड हो जाता है, उसी तरह बोल रही ये सब सिर्फ कल्पना वाली थी, ये सब तो सिर्फ मेरे इमेज का। मतलब मैं क्या कर रहा था, मैं इमेजिन कर रहा था। फैंसी का मतलब है इमेजिन करना, ग्रोप का मतलब होता है ढूंढना, ग्रोपिंग, सर्च, और इम्बाइब का मतलब होता है अपने अंदर इंस्टिल करना, जैसे आप अपने अंदर कुछ नए नए आइडियाज डेवलप कर रहे हो। इम्बाइब करना मतलब अपने अंदर कुछ डालना, इंस्टिल करना या डेवलप करना अच्छे अच्छे आइडियाज। तो यहाँ पे ये तो मेरी कल्पना थी सिर्फ। फॉर द आइलैंड कहाँ से हो जाएगा, फॉर कहाँ से हो जाएगा, हाउस फॉर इट्स आइलैंड हिल टॉप, ये घर आइलैंड के लिए नहीं था, ये घर आइलैंड पर स्थित था। ये अलेक्सा नहीं है, ये अलेक्सा नहीं है, ये अलेक्सी है, उसकी फ्रेंड है, अलेक्सी उसकी फ्रेंड है। फॉर कहां से हो जाएगा? ओके, आई कुड ग्लिम्स द, काश में इस वॉल का मुझे झलक मिल पाता। कौन सा वॉल? जो इस घर, जो आइलैंड पे स्थित था। फॉर कहां से होगा? आइलैंड के लिए स्थित थोड़ी था, आइलैंड पर था। ओके, तो फॉर तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑन द आइलैंड हिल टॉप, और फिर मुझे ध्यान आया ये तो बस मेरे मन का भ्रम था, लाइक द इमेज बट इट वॉज माई। हाँ, अब आगे देखो, आगे भी यही बताया। ओके, सिंपली, और आपका अब बोलोगे ये तो मेरी सस कल्पना थी। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, ये तो मेरी कल्पना थी, सिंपली मेरे दिमाग में एक इमेज मैंने बना लिया था, भ्रम पाल रखा था। ओके, और ड्रिबल का मतलब होता है टपकना। और दूसरा चीज याद करो ना, ये ड्रिबल वर्ब है, और वर्ब तो यहाँ पे चाहिए ही नहीं। ओके, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। तो स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। ओके, स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ये नहीं। और हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, जहाँ पे सब लोग रहते हैं। तो ये बोल रहे ये तो मेरी, आपने यूज किया था ना, मैंने इमेजिनेशन में इमेजिन कर रहा था, बाद में उसको लगा कि ये तो मेरी सिर्फ कल्पना थी। ओके, इमेजिनेशन था। और दूसरा, हाँ, लाइक द इमेजिनेशन बर्न्ड ऑन योर आईज व्हेन यू हैव डैश टू लॉन्ग, जब आप सूर्य की तरफ लगातार बहुत देर तक स्टेयर करते हो। रिज्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना फिर से। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना। और ब्लॉक का मतलब तो बाधित करना। क्या दिक्कत थी इसमें, क्या प्रॉब्लम था? इतना आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो कि किसी के दिमाग में कुछ आ रहा होगा ज्यादा से ज्यादा ना। अगर आप यहाँ फंसते ना तो आपका 2 ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपका यही है, ये वाला रिलेटेड है इससे, फैंटेसी से, तो ये लाइन से आपको पकड़ना। बिट वॉज, ये तो मेरे दिमाग का भ्रम था,
मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा था, काश मैं इसको देख पाता। ओके, तो ये वाला फैंटेसी और फैंसीड। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। स्टेयर, फैंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब कहाँ से रॉन्ग हो रहा है? इम्बाइब का लिख लो। इम्बाइब, अपने अंदर अच्छे अच्छे आदतें डालना, इनकलकेट करना, इंस्टिल करना, इम्बाइब करना, इनकलकेट। निशु, आपको मैंने भर भर के आशीर्वाद दे दिया। आज आपका एग्जाम है ना, जबरदस्त जाने वाला एग्जाम है। गेज आउट का मतलब भी होता है ना एकदम ध्यान से देखना। ओके, वो तो रेस्टिगेट होता है ना। रेस्टिगेट का मतलब होता है बर्खास्त करना। रेस्टिगेट, रेस्टिगेट। स्टेयर करने का मतलब है घूरना। स्टेयर कर रहे हो, लगातार किसी चीज की तरफ देख रहे हो। वाई ड्रिबल का मतलब होता है टपकना, पानी ड्रिबल कर रहा है। ओके, ऊज आउट, ऊज आउट का मतलब भी है कहीं से पानी टपक रहा है। एक्सिउड करना, रिसना, पानी का टपकना। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। अरे चलो, PQRS। फैंसी नाउन भी होता है, फैंसी वर्ब भी होता है। फैंसीड वर्ब है। हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अभी हमारे पास 2-3 मंथ्स टाइम है। देखो, मेरे को ये सेंटेंस आ गया है ना, मेरे को ए भी लग रहा है। ओके, दिस हैपेंड, ये घटना हुई ना जब मैं 14 साल का था। और हो सकता है फिर घटना के बारे में वो बता रहे। ठीक है, आई वॉज यूजलेस एट रिमेम्बरिंग। मेरे को डी भी लग सकता है। मेरे को लग रहा है ए भी हो सकता है पहला क्वेश्चन, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। सब लग रहा है, सब लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है, कुछ कड़ी लेना है मुझे। मुझे कुछ लिंक करना है। सो का मतलब है इसलिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं चीटिंग करूंगा। मैं डेट्स और नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स अपने आर्म में लिख लूंगा, अपने हाथ में लिख लूंगा। क्यों ये हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट डेट्स हाथ में लिखेगा? क्योंकि वो आई वॉज यूजलेस। मेरे को ना हिस्ट्री में डेट्स याद, लोगों का नाम और डेट्स याद करने में मुश्किल होती थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं हाथ में चीट बना के लेके लिखूंगा। तो डी के बाद ही बी आए, बी के बाद डी नहीं आएगा। बी के बाद डी नहीं आएगा। एक ऑप्शन तो हट गया, एक ऑप्शन तो हट गया। और डी के बाद ही बी आएगा, डी के बाद ही बी आएगा। यहाँ भी डी के बाद बी और यहाँ भी डी के बाद बी। अब देख लो कौन सा पहला होगा। ऐसे थोड़ी होगा, पूरा घटना बता रहे हैं। ठीक है, आई वॉज यूजलेस। देखो देखो देखो, सबसे पहले बताएंगे ना, हिस्ट्री का एग्जाम था मेरा। हिस्ट्री का एक, पहले तो किस एग्जाम के, हिस्ट्री एग्जाम में ना डेट्स वगैरह याद करना होता है। तो आप बोलोगे ना, अरे मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था और मेरे को डेट्स वगैरह तो याद होते नहीं है। डेट्स वगैरह, हिस्ट्री था, हिस्ट्री के एग्जाम में डेट्स याद करना है, डेट्स तो याद होते नहीं थे। मैंने डिसाइड किया तो चलो लिख लो ADB। तो सेकंड होगा ना। हाँ, आगे बता रहे बोलोगे ना मैम दिस हैपेंड, ये चीज हुई तो पहले उस चीज का जिक्र होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये घटना हुई जब मैं 14 इयर्स का था, और फिर वो घटना के बारे में बता रहे हैं। ओके, जब मैं, ये घटना हुई जब मैं 14 साल का था और ना मेरा हिस्ट्री का एग्जाम था। मेरे को डेट्स वगैरह याद नहीं होता था। चलो चीटिंग कर लेते। ये होगा, सी नहीं होगा, मतलब CB नहीं होगा, CAD। ओके, नेक्स्ट।
बताना, टाइम लीजिए बट करेक्ट आंसर दीजिए। कोई भी लिंक जोड़ो आप। हड़बड़ाना नहीं है, आंसर शुड बी करेक्ट। बी, डी, बी, सी, बी, सी, ए, टी। अच्छा, बच्चा हमारा कंफ्यूज हो गया है, बच्चा हमारा कंफ्यूज हो गया है। हाँ, एक मिनट। इन द टाउन्स, सबसे पहले देर इज अ न्यू बज। बज का मतलब क्या है? एक फैशन। बज का मतलब है शोर शराबा, कोई भी चीज बहुत पॉपुलर है, एक फैशन हो गया है इन टाउन्स एंड सिटीज इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में ना एक फैशन, ग्रेट ब्रिटेन का शहर में और टाउन में एक फैशन चला है, ठीक है। और दूसरा देखो, बी कीपर्स लिविंग इन द टाउन्स। अब आप मुझे बताओ कि सी से पहला हो सकता है? अब देखो, जो बी कीपर्स लिविंग इन द टाउन्स, इन द टाउन्स मतलब कौन सा टाउन्स? पहले तो आप बताओगे ना कौन सा टाउन्स, ग्रेट ब्रिटेन वाला टाउन्स। तो पहले इन्होंने बोला है कि जो लोग, यहाँ पे बात हो रही है कहाँ का शहर और टाउन्स, ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन के टाउन्स एंड सिटीज में एक नया हॉबी, एक नया प्रचलन चला हुआ है। और बी कीपर्स लिविंग इन द टाउन्स, जो बी कीपर्स इस टाउन्स में रहते हैं, कौन से टाउन्स में? टू आउटनंबर दोज इन द कंट्री। कौन से टाउन में, कौन सा कंट्री में, कहाँ का टाउन, कहाँ का कंट्री? ग्रेट ब्रिटेन का ना, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन की बात होगी तब तो बोलेंगे ना कि इसके बारे में। तो बी के बाद ही सी होगा ना, ठीक है। बी के बाद सी होगा, बी के बाद सी होगा। पहले तो आप बताओगे कहाँ की बात हो रही है, ब्रिटेन की, और फिर बोलोगे इनके शहरों में। बी के बाद सी होगा, बट यहाँ सी के बाद बी, यहाँ भी सी के बाद बी, ठीक है। अब इसी दोनों में से कोई आंसर होगा, ओके। इसी दोनों में से आंसर हो रहा है। और एक चीज और दिख रहा है, एक चीज और दिख रहा है कि सी के तुरंत बाद ए। अच्छा, सी के तुरंत बाद तो ए है, क्योंकि है ना फील्ड्स, फील्ड्स, फील्ड्स और दीज फील्ड्स, दीज फील्ड्स। सी के तुरंत इन फील्ड में, यहाँ फील्ड्स की बात हो रही है, और इन फील्ड्स में, इन खेतों में सी के बाद ए है तुरंत बाद। और यहाँ तो सी के बाद ए लगातार था भी नहीं, यहाँ भी सी के बाद, तो ये तो वैसे ही हट गया। हाँ, अब बी से ही शुरू होगा। बी में बोला है ना कि एक नया फैशन पाल रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के लोग, ओके। उसके बाद क्या होगा, क्या नया फैशन, क्या नया फैशन है? फैशन के बारे में बताया है, नया फैशन है बी कीपिंग, ओके। पहले तो बताओगे कि देखो बी कीपिंग का मतलब क्या है, ये एक एक्टिविटी है। बी कीपिंग के बारे में पहले बोलो, ठीक है। एक नया शौक पाला है बी कीपिंग का, और ये शौक पालने वाले लोग को बी कीपर्स बोलते हैं। पहले तो आप उस शौक का जिक्र करोगे ना, लोगों ने ये नया शौक पाला है और इन शौक पालने वाले लोग को हम ये बी कीपर्स बोलते हैं। तो एक नया शौक पाला है, क्या? मधुमक्खी पालन का। तो बी के बाद ही डी हो, डी 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 डी, ठीक है। बी कीपिंग नॉर्मली प्रैक्टिस बाय पीपल। ये नया शौक क्या पाला है, ये अपने मधुमक्खी एंड ऑल सब रख रहे हैं, इनके बीच में हॉबी हो गई है, ओके। और फिर प्लांट्स ग्रोइंग इन टाउन्स कैन ऑफर मोर। अगर बी कीपिंग करने से उन्हें क्या क्या फायदा हो रहा है वो सब बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डरना नहीं है। पहला वाला दो थोड़ा सा अच्छा था, इजी ही था, मतलब उतना मुश्किल नहीं था। देख लो यहाँ पे सब चीज ठीक ठाक था। यहाँ पे बस क्या किया है ना, पहला वाला सेंटेंस दे दिया है। अब आपको पहला वाला सेंटेंस से जोड़ना है, थोड़ा सा देख लो पहले।
इन रिसेंट टाइम्स, हाल फिलहाल में, वी आर ऑफन शॉक्ड बाय द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। हाल फिलहाल में हम लोग शॉक्ड हो गए हैं, इतना प्राकृतिक आपदा हो रहा है जिस वजह से हर कंट्री में, और जिस वजह से इतने सारे इनोसेंट लोग मारे गए हैं नेचुरल आपदा की वजह से। तो अब देखो आराम से, पहला दे दिया, आराम से मैं आपको टाइम दूंगी। सारा ऑप्शंस का खेल है, ऑप्शंस पे नजर डालिए। सी ए बी डी बी डी ए। आप मुझे बताओगे कि आप आंसर पे कैसे पहुंच रहे हो, आपने कैसे कैसे लिंक किया है। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि सी से ही पहले स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? देखो इन्होंने बोला है आंसर ये है, ठीक है, आंसर ये है, ओके। इन्होंने बोला है ना कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं हाल फिलहाल में ना, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। और देखो मैनी बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर इस नेचुरल डिजास्टर का कॉज क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द अकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा हो रही है, और ये जो प्राकृतिक आपदा हो रही है, दीज नेचुरल डिजास्टर्स, ये जो आपदाओं की बात हो रही है, तो सी से ही स्टार्ट होगा, सी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सी में बोला है कि बहुत सारे, कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है क्या, तो एंड साइंटिफिकली ऐसा प्रूव किया गया है, इट हैज बीन प्रूवन दैट मॉडर्नाइजेशन के वजह से, ओके, मॉडर्नाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से प्राकृतिक आपदा बढ़ गया। अब सी के बाद तो दोनों ऑप्शन में ए है, ये जो इतने सारे बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं विदाउट इनके इफेक्ट को एनवायरनमेंट में इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए, इसी वजह से तो प्राकृतिक आपदा हो, सी के बाद ए हो। और फिर ना देयरफॉर से कंक्लूजन बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अब देखो डी के बाद, सॉरी, बी के बाद डी होगा या डी के बाद ए, ये बोल रहे हैं ना एनवायरनमेंट हमारा एक ट्रेजर है, ओके, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना ये एक खजाना है, इसलिए इस खजाने को बचा के रखना, देयरफॉर ईच ऑफ अस, इसको बचा के रखना, हमारा एनवायरनमेंट एक खजाना है, ओके, हमें इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना, हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन वाला लास्ट में दी, पहला दिया है, नहीं नहीं, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन को अरे एज अ क्वेश्चन को उन्होंने ये किया है, एज अ वर्ब यूज कर रहा है, किया है। क्वेश्चन करना मतलब बहुत सारे लोग प्रश्न उठाना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, एस मत लगाना, यहाँ एज अ वर्ब यूज किया है, मेनी प्लूरल है और ये वर्ब भी प्लूरल, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, ओके, ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आखिर इस प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है। डी लास्ट में होना चाहिए। अब आ जाओ, पहला दिया है द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वाइटल एलिमेंट्स डेट, का किसी भी समुदाय के लोगों के बीच ना पीस रखता है, विद अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड स्पिरिट ऑफ लव फॉर द कंट्री। पहला दिया हुआ है इसलिए पहला को पढ़ लो, मैनी क्वेश्चंस नहीं होगा वहां, क्वेश्चन वर्ब है। टाइम दे रही।
डी। अच्छे से देखिए, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे की मदद करने वाला जो क्वालिटी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है लोगों के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप में, लोगों के बीच में लव होता है, आइडेंटिटी होता है कंट्री के प्रति। थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग टीचर्स कैन गाइड स्टूडेंट्स। मेरे को क्या दिख रहा है, देखो मेरे को दो ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ, मेरे को दिख रहा है बी के बाद ए। इतना हड़बड़ाओ नहीं ना, हमें हमें तो किसी हाल में दो ऑप्शंस को छांटना है। कभी कभी ना बहुत कॉन्फिडेंटली सोचते हो कि आपका आंसर करेक्ट है। बी के बाद ए, और यहाँ पे ए के बाद बी, यहाँ पे ए के बाद बी, तो थोड़ा सा ध्यान दो ना, ए पहले होगा या बी पहले होगा। कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम पहला कहाँ से देयरफॉर हो जाएगा, तो देयरफॉर वाला पहला थोड़ी है, पहला तो ये है, पहला तो ये है, ये देयरफॉर पहला नहीं है, देयरफॉर दूसरा होगा। मेरे को बताओ ए और बी में कौन सा पहला होगा? ए वाला लास्ट में होगा। ये सब दिमाग में गड़बड़ कर देते हो ना। लास्ट में इन समरी भी हो सकता है, इन समरी भी हो सकता है, और लास्ट वाला देयरफॉर भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि देयरफॉर हमेशा लास्ट ही होता है, देयरफॉर बीच में भी आ सकता है। लेकिन ठीक है, आपके दिमाग में अगर आ रहा है ना देयरफॉर और इन समरी, संक्षिप्त में देखा जाए तो ये होगा। तो हमारा देयरफॉर वाला आपको लग रहा है कि ए वाला लास्ट होगा मैम, ए वाला लास्ट होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि ए वाला लास्ट होगा तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, पेपर जो सेट किए होते हैं ना, उनको भी लगेगा कि मैम देयरफॉर, उनको भी लगा होगा तभी उन्होंने ए डाला है। इन समरी, संक्षिप्त में देखा जाए तो स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस। तो दो ऑप्शन डी से भी तो है, तो दो ऑप्शन तो डी से भी हो सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि मैम देयरफॉर, एग्जामिनेशन पेपर सेटर को लगा होगा कि बच्चा को ऐसा लगेगा, बच्चा को लग रहा है देयरफॉर और टीचर को लग रहा है कि इन समरी वाला। थोड़ा ध्यान से देखो ए और बी में कौन सा पहले होगा? नहीं, ए और बी में पहले ए होगा, पहले ए होगा। ये बोल रहे स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए द रोल ऑफ स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्कूल का स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन लोगों के बीच लाने के लिए ना, स्कूल का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, स्टूडेंट्स के बीच में स्पिरिट ऑफ लाने के लिए आप बता रहे हैं कि स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और स्कूल का रोल होता है, और फिर इसका क्या रोल होता है ये बताया। स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, स्कूल में थ्रू टीचिंग, स्कूल में थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग टीचर्स कैन गाइड स्टूडेंट्स। पहले तो स्कूल की बात करोगे ना, स्कूल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस स्कूल में टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर, तो ए के बाद ही बी होगा। ठीक है, ए के बाद ही बी होगा, बी के बाद ए नहीं होगा। मैं बोलूंगी ना स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल है? इस स्कूल में टीचर और स्टूडेंट मिलके ये सब कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब आ जाओ। हाँ, अब सी से होगा वेरियस कोऑपरेटिव एक्टिविटीज अमंग स्टूडेंट्स। पहले तो हम स्कूल की बात करेंगे ना, पहले तो स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर, ABCD आंसर था, ABCD आंसर था, हाँ। ABCD आंसर था। स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और टीचिंग और लर्निंग के थ्रू बच्चों को गाइड किया जा सकता है, और बहुत सारे एक्टिविटीज भी किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। पहले तो लर्निंग टीचिंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे और बताएंगे कि स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और भी एग्जाम्पल दिया है। ये स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन को और भी अच्छे से दिखाने के लिए आप अपने स्कूल के अंदर ना वो सब इंडिपेंडेंस डे और वो सब मनाइए। और इन संक्षिप्त में देखा जाए तो ये तो ABCD करना है। कुछ बच्चे ABCD से घबराते हैं, ये तो धोखा देने के लिए ऑप्शन है। AI, artificial intelligence has become an increasingly popular topic of discussion in recent years. हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत पॉपुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो गया है। पहला दिया है, नीचे का अरेंज करो।
थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बन जाएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको मैं टाइम दे रही हूँ, जो टाइम चाहते हो लो, बट रॉन्ग नहीं करना। टाइम टाइम लीजिए, अच्छे से टाइम लीजिए। BACD, यस, वेरी गुड। जिसका आंसर B.Ed, अच्छा एक मिनट। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स आर, बहुत सारे इसके फेमस एग्जाम्पल्स है। किसके एग्जाम्पल्स है जरा बताना, तो किसकी बात हो रही है? वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा, सीरी, गूगल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, निसान, प्रो पायलट, टेस्ला, ये रोबोट्स लाइक रूम्बा, 980 वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट, ये सब किसका किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है? अब मुझे बताओ सी में किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है? देखो, जो बच्चा ए के डायरेक्टली बात सी बोल रहा है ना, वो गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा पॉपुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया हाल फिलहाल में एक बहुत पॉपुलर मुद्दा बन गया है। और फिर एग्जाम्पल देना शुरू कर दे रहे हो, एग्जाम्पल देना शुरू कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो सी से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ इन्होंने क्या किया है ना, ए के बाद सी बहुत दूर पे है, यहाँ भी ए के बाद सी बहुत दूर है, और यहाँ ए के बाद सी पास है, ए के बाद सी पास है। ये देखो, ये बोल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लिया ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री आर्टिफिशियल में उसका दबदबा हो गया है। एंड हाउस होल्ड विद इट एडवांस एंड इजी टू यूज टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में इसका दबदबा हो गया और आसानी से। जैसे हर क्षेत्र में वो सब जगह का बता रहे हैं, जैसे वर्चुअल एलेक्सा है, सीरी है, गूगल है, आजकल तो साफ सफाई के लिए रोबोट वगैरह आके, तो इसी का एक मतलब ए के तुरंत बाद सी होगा, ए के तुरंत बाद सी चाहिए। देखो, ये बोल रहे हैं रिसेंट ईयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। किसी को पता था कि कुछ साल पहले, कभी आपने सोचा था कुछ साल आज के डेट में, जैसे बोलते हैं ना, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फेमस हो गया है, अंटिल फ्यू इयर्स बैक, कुछ समय पहले किसी ने सोचा था कि सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा, रोबोट आएगा, वैक्यूम क्लीनर आएगा? ऐसा कुछ सोचा था? नहीं, तो बी से नहीं सोचा था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह दबदबा बना लिया है, और लास्ट में कंक्लूजन किया, आज के डेट में आर्टिफिशियल एक गेम चेंजर बन गया है। ओके, तो BACD ये ओके, ठीक है ना? एग्री कर जा रहे हो ना? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपको बोला था ना कि जब हमारे बैच का 1 मंथ होगा, पहला मंथ तो थोड़ा सा जी लो अपनी जिंदगी, 1 मंथ होगा, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, इससे आपका दिमाग खुलेगा। ओके,
मिला जुला के देखा जाए आज के डेट में ये गेम चेंजर हो गया। ओके, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव रिमूव्ड हाफ ऑफ द बर्डन ऑफ हाउसहोल्ड कोर्स एज इस डेवलप्ड पीपल लेवरेज देयर टाइम। जिसका 5 में 4 आया है वो तो क्वालिफाइड है, जिसका 3 आ गया वो भी क्वालिफाइड है। किसी को पता नहीं था आज के डेट में, रिसेंट हाल फिलहाल में तो बहुत डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन कुछ साल पहले तक किसी को कभी सोचा था कि अपने से चलाने वाला कार और वो सब आ गया है। तो बी से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ए में बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सपोर्ट, इसका देखो ए के तुरंत बाद ही सी आना। हाँ, ये आपका ये है पैसेज है। एक बार मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। जिसकी आज पहली क्लास है ना, शुरू से देखिए। हो सकता है आपको आते साथ आपको लगेगा ना इतना खतरनाक मैम लेके आ गई, क्योंकि ये बैच तो बहुत नया नहीं है, 1 मंथ पुराना हो गया है। तो आप पहला क्लास से देखना शुरू करिएगा ना। पहला क्लास में मैंने थोड़ा सा बेसिक करवाया था। ओके, बेसिक करवाया था। ओके, और रॉन्ग हो गया तो भाई अगले बार से कुछ सीखना है, रॉन्ग नहीं होने देना। चलो क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले, फिर आराम से पैसेज बनाएंगे। According to the passage के according, what is the excess mountain top called after the blast? पैसेज के अकॉर्डिंग जो एक्सेस माउंट टॉप है ना ब्लास्ट के बाद, इस एक्सेस माउंटेन टॉप को क्या बोलते हैं? तो पढ़ते समय ध्यान देना कि जब माउंटेन टॉप ब्लास्ट होता है तो जो उसका ऊपर वाला एक्सेस बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओवर बर्डन, ओवर कल्टिवेशन, ओवर किल, ओवर अबंडेंस। ये तो पैसेज पढ़ के पता चलेगा। ये मैं इसलिए दिखा दे रही हूं ताकि आपको पढ़ते समय ये सब लाइन पे ध्यान रहे। What extent of irreparable मतलब जिसको रिपेयर नहीं किया जाता, सरफेस एरिया डैमेज was witnessed by the process of MTR on Appalachia landscape। MTR का फुल फॉर्म वगैरह दिया होगा। ओके, ये बोल रहे हैं कि मतलब क्या, कितना एकड़ ऑफ लैंड डिस्टर्ब हुआ था, ओके, डैमेज हुआ था। तो पढ़ने से ही पता चलेगा। 1.9 मिलियन। ओके, ये तो एक डेटा है, पैसेज में ही पता चलेगा। 1.5 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड डिस्टर्ब हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था। 1.3, 1.7, ये तो पढ़ के ही पता चले। आंसर मत दीजिए, वो भी रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच माउंटेन हैज बीन सब्जेक्ट टू MTR? कौन सा माउंटेन MTR से अफेक्ट हुआ था? ओजार्क, अपलैचिया, रॉकी, पेंजियन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये तो अभी छोड़ ही दो, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इसका मतलब 3 करेक्ट है, आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि कौन सा इनकरेक्ट। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट एनवायरमेंटल हैजार्ड का मतलब है खतरा इज कॉज्ड बाय MTR विथ रेफरेंस टू नेटिव फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। फाउना का मतलब होता है, हाँ, फाउना इज जीव जंतु। किसी जंतु, ये वन वर्ड में आता है, किसी जगह का जीव जंतु कैसा है फाउना बोलते हैं, और वनस्पति कैसा है, ठीक है। तो चलो पढ़ो आप। इसमें ना इन बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ना है, ये एक इंफॉर्मेटिव पैसेज है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। देखो MTR का फुल फॉर्म दिया है, माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग।
पढ़ लिया है? रब छोटे छोटे पेड़ को बोलते हैं। जो हर्ब्स होता है ना, हर्ब्स तो और भी छोटा होता है, जैसे तुलसी, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो वो श्रब्स हो जाता है। फिर प्लांट्स भी बोलते हैं, प्लांट्स में सब आता है, फिर बड़ा होके ट्रीज बन जाता है। प्लांट्स में तो सब है, ट्रीज। हर्ब्स तुलसी वगैरह, पुदीना वगैरह के हर्ब्स होते हैं। थोड़ा सा रोज प्लांट बन गया, श्रब हो गया, फिर ट्रीज हो जाता। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी। हाँ, कोरिएंडर, धनिया का हर्ब्स वगैरह होता। एक मिनट, मैंने सही जा रही हूँ ना, एक मिनट रुक जाना। ये वाला पैसेज करवाया, डिस्ट्रक्टिव वन था, फिर ये, फिर दिया। श्रब्स, हाँ, झाड़ी होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स। चलो आ जाओ, पहला का आंसर बताना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द एक्सेस माउंटेन टॉप कॉल्ड आफ्टर द ब्लास्ट? ये तो आपको अभी तक मिल गया होगा, ब्लास्ट के बाद। ठीक है, जब माइनिंग वगैरह करते हैं उसके बाद जो एक्सेस, ओवर कल्टीवेशन, ओवर किल, ओवर अबंडेंस। आंसर का वेट कर रही हूँ। ओवर बर्डन, यहाँ पे था ना, कहीं लास्ट में ही था। ये देखो, आफ्टर द ब्लास्ट, आफ्टर द, मतलब सीधा साधा आंसर, मतलब सीधा साधा नहीं, डायरेक्ट आंसर है। आफ्टर द blast, the excess mountain top which miners referred to
माइनिंग करने वाले, उसको बोलते हैं ओवरबर्डन। ओवरबर्डन, एक नंबर तो फ्री का मिल गया आपको। क्या लगता है कितना एकड़ ऑफ लैंड डैमेज हो रहा है ये एमटीआर और माइनिंग प्रोसेस में, कितना हो रहा है? ये एपलेचिया लैंडस्केप, एपलेचिया माउंटेन वगैरह है, कितना एकड़ ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है? 1.9 मिलियन। आपके हाथ में माउस रहेगा, ये सब आंकड़ा आप जाके भी माउस क्लिक करके अपना जाके देख सकते हो। आंसर बताना, ये था कितना एकड़? यहाँ तो स्क्वायर माइल्स दिया था ना, एकड़ था कहीं। हाँ, मिल गया मिल गया। इसके वजह से एपलेचिया में डैमेज में डायरेक्ट आंसर 1.5 मिलियन एकड़ हैव बीन रिमूव्ड एंड कैन नॉट बी, हैव ऑलरेडी बीन रिमूव्ड मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। वेरी गुड। तीसरा, ये तो कर लोगे। कौन सा माउंटेन प्रभावित हुआ है ये एमटीआर से, ये तो बना लोगे, इजी है। ओजार्क माउंटेन्स, एप्लेचिया, पैंजियन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स। आज तो मेरे को इजी लग रहा है पैसेज। उनको अभी मैंने इंफॉर्मेटिव बहुत लाया, अब मैं थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड पैसेज लेके आती हूँ, वहां बहुत रॉन्ग करते हैं। हाँ, एप्लेचिया की बात हो रही है ना, ये तो एप्लेचिया माउंटेन्स। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वे कौन सा इनकरेक्ट है? ये लास्ट है क्या? नहीं, सॉरी, कौन सा आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट है? पैसेज इजी है आज का, स्टोरी बेस्ड वाला लाती हूँ। कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं ढूंढना है। एमटीआर का एडवर्स, एडवर्स का मतलब है विपरीत, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो करेक्ट है। अरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसका आंसर दे रहे हो यार? एमटीआर का फॉरेस्ट पे ये तो सही है, करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। ओके, और 2000 स्क्वायर मील्स ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन रेज्ड बाय एमटीआर, था कहीं 2000 वाला था ना स्क्वायर मील्स? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये मिल गया, यही वाला इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे देखो, विल हैव बीन इरेज्ड, विल हैव बीन मतलब आगे जाके रेज हो जाएगा, आगे जाके 2012 तक इरेज हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सेंटेंस का लैंग्वेज, मतलब जब ये पैसेज आया होगा उस समय बोल रहे हैं ना कि इन द एप्लेचियन रीजन इतना कहाँ चला, 2000 स्क्वायर मील्स ऑफ फॉरेस्ट हो जाएगा, हो चुका है नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे, थोड़ा लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है ये वाला 2000 एरियाज हैज बीन इरेज्ड, हैज बीन इरेज, यही वाला इनकरेक्ट है। हैज बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, इरेज हो चुका, बर्बाद हो चुका है नहीं, हो जाएगा,
हो जाएगा। ओवरबर्डन इज नॉर्मली डम्प्ड इनटू नियर बाय स्ट्रीम्स और वैली, ये तो ठीक है, हमें तो इनकरेक्ट वाला चुनना है। अरे ये यूजुअली डम्प्ड, ये जो ओवरबर्डन है ना, ये बहुत पीटूंगी, जो फोर्थ वाला बोल रहा है ना, इज यूजुअली डम्प, वैलीज और ये सब में डंप हो जाता है। शायद ना आप लोग करेक्ट दे रहे हो, ओके, वैलीज और स्ट्रीम्स आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, इसमें इनकरेक्ट पूछा है। नियर बाय स्ट्रीम्स एंड वैलीज, ये भी करेक्ट है, सही है, ये भी सही है, और हमें गलत वाला चुनना है, गलत वाला चुनना था। ठीक है, हैज बीन इरेज नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो चुका है नहीं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा एनवायरमेंटल खतरा हो रहा है एमटीआर की वजह से, हमारे नेटिव वनस्पति को कौन सा खतरा हो रहा है? व्हाट एनवायरमेंटल हैजर्ड इज कॉज्ड बाय एमटीआर? ये देखो, रेस्टोरेशन का मतलब होता है, रेस्टोर करना मतलब रिकवर करना। अगर आप वनस्पति को रिकवर कर रहे हो तो ये कोई हजार्ड, ये कोई डेंजर थोड़ी है, पेड़ पौधे ये कोई डेंजर थोड़ी है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, पेड़ लगा थोड़ी रहे, रिफॉरेस्ट कर रहे हो उसको। हम लोग पेड़ काट रहे हैं ना, पेड़ माइनिंग की वजह से पेड़ वगैरह काट रहे हैं। ओके, तो स्कोर बता दीजिए। ये वाला थोड़ा सा फंसाने वाला सेंटेंस था, मुझे लग रहा है 5 में 5 तो आराम से आ जाता है, लेकिन आप लोग क्या करोगे ना, इसका लैंग्वेज को ध्यान में ना रख के रॉन्ग करोगे और 5 में 4 ले आओ। ओके, तो एंड किया जाए। कल तो हम लोग का वो बैच है ना, मिक्स्ड एरर्स होगा, अब सारा स्पॉटिंग एरर्स मिक्स्ड होगा। एंड किया जाए।